Hello guys, my name is Amit Kumar and I am from Central University of Allahabad. Today I am going to teach you about Python list. In my previous lecture I have told you about functions, introduction of Python and control flow structure and all about that. Today I am going to teach you about Python list. So list is basically, there are some points I am going to tell you about list. First point is sequence of data type. जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में कि स्ट्रिंग इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप. सिमिलरली पाइथन इज आल्सो सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप. सेकेंड पॉइंट इज लिस्ट इज म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स बेसिकली एक बार हम जो भी लिस्ट हम क्रिएट करेंगे उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको दोबारा से चेंज कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल. एंड वी कैन access the element of a list by using index. लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको बाई यूजिंग इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं. इंडेक्स इज बेसिकली index is basically an integer number that may be positive or negative. So these are some points regarding list. Now let us take an example. List 1. List 3 and list 4. बेसिकली दीज आर द सब एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट. जैसे कि हमारी पहली लिस्ट में है, इसमें सारे इंटीजर्स हमारे सारे जितने भी हैं इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं. बेसिकली जो भी आइटम्स लिस्ट में हम कंटेन किए रहते हैं इन आइटम्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. लिस्ट के एलिमेंट्स. और लिस्ट के जितने भी हमारे आइटम एलिमेंट्स रहते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट enclosed in square bracket. जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो हमेशा हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज रहेंगे. तो ये बेसिकली पहली लिस्ट जो है हमारी वो सारे इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यू कंटेन कर रही है. सेकेंड वाली है उसमें सारी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं. हम जब कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू कोई किसी लिस्ट में स्टोर कराते हैं तो वो हमको स्ट्रिंग सिंगल कोटाज या डबल कोटाज में पास करनी पड़ती है. ये हमारी क्या है? एम्प्टी लिस्ट है. इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है. और जो लास्ट वन ये हमारी कैसी लिस्ट है? कंटेनिंग द एलिमेंट containing the element more than one data type. Data type.
यहाँ पर बेसिकली क्या है, कुछ एलिमेंट हमारे इंटीजर टाइप के हैं और कुछ एलिमेंट हमारे स्ट्रिंग टाइप पे है। तो यहाँ पर जो सारे एलिमेंट हैं, जो स्ट्रिंग जो हमारी लिस्ट है वो हमारी कंटेन कर रही है एक से ज़्यादा डेटा टाइप के एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सो हेयर वी कैन सी a list is storing more than one types of data. Now these are some points regarding to list, and हमने क्या देखा कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसमें उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सब ऑल अबाउट लिस्ट। नाउ वी टेक some example. Suppose there is list, यहाँ पर एक हमने लिस्ट लिए जिसमें 4 एलिमेंट हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अगर अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, सपोज प्रिंट लिस्ट 1, देन आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट विल बी 1 2 3 एंड 4 सेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, तो देखते हैं कि म्यूटेबल का मतलब क्या हो। म्यूटेबल का मतलब ये हो कि स्ट्रिंग में अगर हमने जो स्ट्रिंग जो हमने लिस्ट में क्रिएट कर चुके हैं, अगर हम उसका कोई एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं, किसी एलिमेंट का अगर वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं तो वो वैल्यू हमारी चेंज कर सकते हैं। तो हमारी इस नई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी, उसी लिस्ट में हमारी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखते हैं कैसे। अगर यहाँ पर सपोज अभी हमने नई कमांड लिखी, लिस्ट 1 का जो सेकेंड वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारी 100। अब अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं, देन आउटपुट क्या होगा हमारा 1 2 एंड जो यहाँ पर इंडेक्स हमने पास किया, ये इसको क्या कहते हैं, हम इंडेक्स कहते हैं। हम किसी भी लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको उसके इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा। यूजिंग इंडेक्स वी कैन एक्सेस द एनी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट का कोई भी एलिमेंट अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसका इंडेक्स पास कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, 0 1 2 3। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी सेकंड वाली जो हमने यहाँ पर इंडेक्स पास किया था, इंडेक्स हमने यहाँ पर सेकंड पास किया था, सेकंड वाले इंडेक्स वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारी 100, और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये एग्जांपल था कि म्यूटेबल है, कि स्ट्रिंग का म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू हमने जो पहले से क्रिएट कर रखी है वो एलिमेंट हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। नाउ अब हम देखेंगे स्ट्रिंग लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास कई सारे तरीके हैं इस लिस्ट को क्रिएट करने के। पहला तरीका है वाई including the elements in स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके रखेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा भी था। सेकेंड क्या है, यूजिंग, अगर कोई पहले से कोई लिस्ट क्रिएट है तो हम उसका भी यूज करके नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग अदर लिस्ट। एंड थर्ड वन भी लिस्ट कंप्रेंशन। अभी हम आपको बताएंगे कि लिस्ट कंप्रेंशन का मतलब क्या है। एंड द लास्ट वन इज यूजिंग built-in object।
जो पहले से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हैं हम उनका भी यूज करके नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ सी वन बाई वन। सबसे पहले हम लेते हैं कि कैसे इनक्लोजिंग द ब्रैकेट। पहला तरीका हमारा क्या था, वाई इनक्लोजिंग all the elements in स्क्वायर ब्रैकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल में, एक हमने लिस्ट ली जिसका नेम क्या था, लिस्ट 1, और हमने उसके सारे एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ये बेसिकली हमारी एक लिस्ट हो गई जिसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कुछ इंटीजर टाइप के हैं और कुछ स्ट्रिंग टाइप्स के हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का। नाउ वी टेक्स दूसरा तरीका क्या था कि पहले से कोई बनी हुई लिस्ट है हम उसका यूज कर सकते हैं। Let's take an example. Suppose that is in list, एक हमारे पास लिस्ट है, अब अगर हम प्रिंट करते हैं L5 को, जो कि एक हमारी नई लिस्ट है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लगाया तो L1 के जितने भी हैं, L1 इस लिस्ट की एक कॉपी हमारी L5 में हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, अ कॉपी ऑफ L1 विल बी असाइन टू L5। जो हमारी दूसरी लिस्ट L5 है उसमें हमारी L1 की एक कॉपी असाइन हो जाएगी। तो अगर हम L5 को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा हमारा, सेम जैसे L1 का होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका था कि जिसका हम यूज करके पहले से अगर हमारी कोई लिस्ट है तो हम उसका भी यूज करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज L1 हैव 4 एलिमेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरी लिस्ट हमारी ना कॉपी हो करके केवल जो इस और इस एलिमेंट के बीच के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे L6 को असाइन हो जाएंगे। तो अगर हम प्रिंट करते हैं L6 को तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा हमारा, जो इस इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स के बीच की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 2। यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 और 3 ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 2 से, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2, मतलब कि 1 को तो कंटेन करेगा और 2 को छोड़ करके। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहला एलिमेंट यही है, तो ये L6 को साइन हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। नाउ अभी हम अगला तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका जिसे हम किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या था हमारा, लिस्ट कंप्रिहेंशन। लिस्ट कंप्रिहेंशन बेसिकली मीन्स कि किसी भी लिस्ट की एक हम अगर सब लिस्ट निकालते हैं और उसको दूसरी लिस्ट में पास कर देते हैं किसी नई लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं लिस्ट कंप्रिहेंशन। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 5 असाइन कर दी। यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लिया
यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेंज फंक्शन का यूज किया है। रेंज यहाँ पर क्या है, एक पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेंज का यूज हम किस लिए करते हैं। नाउ अगर अब हम प्रिंट करते हैं तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट हमारा क्या होगा 0 1 2 3 4। यहाँ पर ही क्या करता है रेंज फंक्शन, बेसिकली यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया था n जिसकी वैल्यू हमने 5 असाइन की थी, तो अब यहाँ पर रेंज फंक्शन को यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5। तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से लेकर के स्टार्ट करेगा जब तक कि 5 ना हो जाए। तो ये कितनी वैल्यू करेगा, 0 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सिंग कितनी हो गई 1 2 3 4 5 टाइम्स ये लूप चलेगा और यहाँ 1 से लेकर के 5 तक जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली रेंज फंक्शन का हम इसलिए यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एग्जांपल, एक कोई वेरिएबल लिया हमने यहाँ पर x, लूप फॉर लूप चलाया इन रेंज 10। अगर अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसकी जो भी हमारी इसमें जो भी वैल्यू हमारी कंटेन कर रही होगी तो ये क्या करेगा, उन सब सारी वैल्यूज को हमारा 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट एस की जो भी वैल्यू होगी ये हमारा उसका मल्टीप्लाई करके 2 से और उसको रेंज 10 तक सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट कर देगा। सपोज अगर हम यहीं पर लेते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी लिस्ट हम क्रिएट करें जिसमें सारी हमारी इवन वैल्यूज हैं। एग्जाम्पल, creating a list that contains only even values। लिस्ट के अंदर जो हमारी वैल्यू है सारी इवन वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेकर क्या किया, एक लूप चलाया i in as if डबल इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेगा, अगर जब हम इसको सी को प्रिंट करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या होगा, जितनी भी इवन वैल्यूज हैं हमारी वो सारी प्रिंट होंगी। यस में जो भी वैल्यू हमारी जो भी हमारी लिस्ट कंटेन कर रही होगी इसमें जो भी इस वाली लिस्ट में जो भी वैल्यू हमारी कंटेन कर रही होती है उसमें से जो भी हमारी इवन वैल्यूज हैं वो सारी हमारी असाइन हो जाएंगी सी को, और जब उसको हम प्रिंट करेंगे तो सब वो सारी इवन वैल्यूज हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, ये लूप हमारा बेसिकली क्या करेगा, एस की जो भी वैल्यू होगी, मान लिया सपोज यहाँ पर अगर 2 था तो ये यहाँ पर ये चेक करेगा कि जो वैल्यू एस की है वो इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तो वो सी को साइन हो जाएगी, अदरवाइज सी को साइन नहीं होगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके एस इस वाली लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सबको चेक करेगा इस कंडीशन में। जो भी वैल्यू हमारी इवन वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू मतलब अगर डिवाइड करने पर 2 से मॉडुलस जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा वो सारी वैल्यू हमारी सी को साइन हो जाएंगी। और सी जब सी को प्रिंट करेंगे तो ये जितनी भी सारी इवन वैल्यूज हैं हमारी वो सारी प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम कोई एक लिस्ट जो कि केवल इवन नंबर्स को कंटेन करे क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिमिलरली अगर हम किसी और नंबर को चाहते हैं तो हम यहाँ पर कंडीशन में क्या करेंगे, 2 की जगह 3 से रिमाइंडर चेक कर लेंगे। तो ऐसे हम
निकाल सकते हैं कि ऑड वैल्यू की लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ ये बेसिकली तीसरा तरीका था जो कि हम किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ सबसे लास्ट तरीका, यूजिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। जो पहले से ऑब्जेक्ट बिल्ट इन है हम उनका भी यूज करके किसी नई लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा है कि कोई एक लिस्ट हमने क्रिएट की, ये हमारी क्या लिस्ट होगी, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। ये हमारी क्या करेगा, कोई सी भी एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स कंटेन हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई सीक्वेंस एज आर्गुमेंट पास कर देंगे। लिस्ट विथ एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारी जो भी लिस्ट क्रिएट होगी उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं यूजिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये हमने दो वेरिएबल लिए जिसके अंदर हमने एक कोई लिस्ट असाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं वैल्यू ए और बी की, ए कॉमा बी, देन आउटपुट क्या होगा 1 2 3 4, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। और देन सेम लिस्ट विल बी आल्सो असाइन टू वेरिएबल बी, वेरिएबल बी में भी सेम लिस्ट असाइन हो जाएगी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये दोनों लिस्ट एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका जिसका हम यूज करके किसी भी लिस्ट को कह सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई लिस्ट ली, यहाँ पर हम पूरी लिस्ट ना पास करके क्या किया हमने, जो वेरिएबल एक लिस्ट थी ए, यहाँ पर पूरी लिस्ट असाइन कर दी बी को। अगर अब हम प्रिंट करते हैं ए कॉमा बी, देन आउटपुट क्या होगा 1 2 3 4, लिस्ट ए की वैल्यू देन लिस्ट बी की वैल्यू। ये हमारा बेसिकली आउटपुट होगा जब हम इन दोनों को एक साथ प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिकली 4 तरीके थे जो कि हम किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते थे। नाउ अब हमने लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया। अब हम चलते हैं कि किसी भी लिस्ट को अगर जो पहले से क्रिएट है, अगर उसके किसी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लिस्ट हमने बनाई है उसका हम किसी कहीं ना कहीं यूज़ तो करेंगे ही। तो अगर उसके एलिमेंट्स को हमको यूज़ करना है, एक्सेस करना है अपने प्रोग्राम में, तो वो हम कैसे करेंगे। So now next topic is accessing an element of लिस्ट। किसी भी लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी अगर लिस्ट के किसी भी हम एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसका इंडेक्स यूज करके उसी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
यूजिंग इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, जैसा कि भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया भी था। और अगर दूसरा पॉइंट क्या है, वी हैव टू यूज पेयर ऑफ ब्रैकेट्स if we want to access अगर कोई हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जो कि किसी एक दूसरी लिस्ट को भी कंटेन कर रही है, मतलब लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट है, अगर उस सब लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अगर हमको एक्सेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू एक ब्रैकेट का पूरा पेयर, दो ब्रैकेट्स हमको यूज करनी पड़ेंगी उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर कोई एक लिस्ट है, सपोज अगर हमको इसको एक्सेस करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 और ये हमारी एक दूसरी सब लिस्ट है और ये हमारा 4। तो अगर हम यहाँ पर पहला एलिमेंट अगर हमको एक्सेस करना है प्रिंट, तो आउटपुट क्या होगा हमारा 1 होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 4th वाला एलिमेंट प्रिंट हो तो हम यहाँ पर इंडेक्स कौन सा पास करेंगे, 4th, तो ये हमारा क्या करेगा, 10 वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास कर देंगे और उस वैल्यू को हम एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर भी एक अगर सब लिस्ट है, अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हमको इसको एक्सेस करना है, इस सब लिस्ट के अगर पहले वाले एलिमेंट को अगर हमको एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग हमारी कैसे स्टार्ट होगी, 0 1 2। तो यहाँ पर अगर हमको पहले वाले एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो ये कैसे एक्सेस करेंगे, 2 और यहाँ पर पहला वाला इंडेक्स 0 जो भी है पास करेंगे, ये आउटपुट क्या देगा हमारा 6 आउटपुट देगा। और अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये हमारा क्या आउटपुट देगा 7। तो यहाँ पर हमने पेयर ऑफ ब्रैकेट्स का यूज किया है। लेकिन अगर हमको लिस्ट के किसी सिंगल एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हम वहाँ पर क्या करते थे, किसी एक सिंगल ब्रैकेट का यूज करते थे। लेकिन अगर लिस्ट के अंदर कोई सब लिस्ट है उसके किसी एलिमेंट को अगर हमको एक्सेस करना है तो हमको क्या करेंगे, पेयर ऑफ ब्रैकेट का यूज करेंगे और वहाँ पर हम जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें हम उसका इंडेक्स पास कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। तो ऐसे हम किसी लिस्ट के अंदर अगर कोई सब लिस्ट है उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग के केस में बताया था, हम वहाँ पर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते थे। स्लाइसिंग कैसे करते थे, स्लाइसिंग बेसिकली हम कैसे करते थे, अभी स्लाइसिंग करने के लिए हम यूज करते थे n×m ऑपरेटर का। स्लाइसिंग के लिए बेसिकली हम क्या करते थे, ऑपरेटर का यूज करते थे। तो सेम थिंग वी कैन अप्लाई इन केस ऑफ लिस्ट। जैसा कि भी हमने स्ट्रिंग में देखा था इन माय प्रीवियस लेक्चर, सेम उसी तरह से हम जैसे कि हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करते थे, सेम उसी तरह हम लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, तो अगर हमको सिंपल हम एक इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ पर हमने
जो भी था, मान लिया थर्ड इंडेक्स पास किया, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों इंडेक्स पास किए हैं। यहाँ पर हमने केवल स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया और यहाँ पर हमने केवल एंडिंग इंडेक्स पास किया। इस केस में आउटपुट क्या होगा हमारा, जो सबसे बेसिकली जो हमारी इंडेक्सिंग होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ये होगी 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एंड दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। जब हम ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा तब हमारी जो सबसे पहली वाली वैल्यू होगी 0 पे, वो वाली प्रिंट होगी। एंड देन इन दिस, यहाँ पर क्या होगी वैल्यू हमारी जो भी होगी 4 वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला हमारा क्या होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये होता है हमारा एंडिंग इंडेक्स। यहाँ पर हमको विंड करना है। तो ये हमारे साथ जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ये तो इंक्लूड होके चलता है, और लेकिन जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है ये हमारा एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड का मतलब कि उसको कंटेन ना कर करके उससे जस्ट पहले वाले एलिमेंट तक चलेगा। तो अगर जब यहाँ पर हम यहाँ पर ये करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 0 1। यहाँ पर जो पहला इंडेक्स है हमारा वो वाली वैल्यू होगी, और कहाँ तक जाएगी 2 तक। लेकिन पहले और दूसरे के बीच कोई और एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जो सबसे पहले वाली इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पर प्रिंट कर जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है लेकिन एंडिंग नहीं दिया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जहाँ से हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वैल्यू प्रिंट होना वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हमने एंडिंग लास्ट वाला नहीं दिया कि कहाँ पर एंड होना है, तो जो एंडिंग जब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वहाँ तक सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, लास्ट वाला जहाँ पर हमारा एंड होना है वो इंडेक्स हमने दिया है। तो ये हमेशा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, एट द बिगनिंग। देन आउटपुट विल बी 1 0 1 2 एंड 3। दिस विल बी अ आउटपुट। तो बेसिकली इस तरह से हम किसी भी इस लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। Let us take an example. यहाँ पर ये हमारी लिस्ट है जिसमें कुछ हमारे डेटा है। सपोज अगर हम इसको, इसका साइज क्या है, ये हमारा हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग और ये हो गई हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर हम किसी भी 0 या साइज, जो भी साइज है हमारा लिस्ट का, अगर एक्सेस करते हैं तो हम ये हमारा क्या देगा, हमारी जो बिगनिंग वाली वैल्यू है वो वाली स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी वो देगा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स 0 पास करते हैं, यहाँ पे साइज -1, नेगेटिव में जो भी पास करते हैं, तो ये हमारी क्या देगा, सेकेंड वाली वैल्यू देगा। इस तरह से हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। पॉजिटिव का भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। Now some more on string slicing.
सिंटेक्स जो भी सीक्वेंस हमारा था, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद में कहाँ पर हमको स्टॉप करना है और कितने स्टेप में करना है। तो ये बेसिकली हमारा सिंटेक्स है किसी भी स्ट्रिंग सिलेक्शन का। यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट्स हैं, ऑल आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल। जितने भी आर्गुमेंट हमने ये पास किए हैं सारे के सारे ऑप्शनल हैं, हम चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी पास कर सकते हैं। अगर हमने सपोज यहाँ पर स्टार्टिंग पास नहीं किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी स्लाइसिंग होगी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जब हमने यहाँ पर स्टार्ट आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है तब हमारे यहाँ से स्टार्ट होगी बिगिनिंग से। और अगर हमने यहाँ पर स्टॉप वाला पास नहीं किया है तो हमेशा क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगा, विल गो टू लास्ट। जो भी स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू होगी वहाँ तक ट्रेवर्स करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेप की वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज 1। हर बार में एक एक स्टेप करके नेक्स्ट टू मूव करता चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं।